अगर जिंदगी में मोहब्बत की असल हकीकत चाहे जाना या किसी को चाहना है, तो फिर मैंने हकीकत का सामना करने की सजा पाई है। सजा भी उस वक्त मिली जब मैं इस बात से नावाकिफ थी कि मैं किसी जुर्म में मुलविस हूं। उस कम उम्री में मैं मोहब्बत या इससे जुड़े किसी भी लम्हे या जज्बे से मिलने वाले दुख की पादाश को सह नहीं सकती थी, क्योंकि मैं एक ऐसी जिंदगी में थी जहां मेरा किरदार खुश मिजाज, हंसमुख और दूसरों को खुश रखना था। लेकिन अचानक जिंदगी के उस मोड़ पर जब मैं सिर्फ 9वीं जमात की तालिबा थी, उस मासूमियत में मुझसे मेरा खुश मिजाजी का किरदार ले लिया गया। मोहब्बत को मुझ पर तारी कर दिया गया और फिर जिंदगी ने हयात होने की सजा पाई। मैंने मोहब्बत में डूबे होने की सजा पाई और मोहब्बत के इस रास्ते में वही दूरियां हायल हो गई जो अज़ल से इसका मुकद्दर चलती आ रही है। इस कदर कम उम्री में मुझे ये बात तो समझ आ गई कि मोहब्बत राज है जो उसी पर जाहिर होता है जो इसके हिसार में आता है। मोहब्बत ऐसी जंजीर है जिसमें जकड़ने के बाद आजादी शायद ही मुमकिन हो। ये ऐसी रस्सी है जिसके एक तरफ इंसान खुद और दूसरी जानिब महबूब होता है, लेकिन वो दूसरा हिस्सा जितना करीब और खुद से मुंसलिक दिखाई देता है, उतना ही कठिन और दूर होता है। और यही दूरी सदियों की मुसाफत पर मुहित हो जाती है। इस मुसाफत का इख्तिताम फकत मौत पर ही होता है। मेरी कठिन जिंदगी की अधूरी दास्तान मेरे बचपन में उस वक्त शुरू हुई जब मैंने 9वीं जमात में एडमिशन लिया। स्कूल की एक पुरानी इमारत निहायत उम्दा तर्ज पर तैयार की गई थी, जहां मैट्रिक तक मखलूत तालीम दी जाती थी। तालीम अच्छी होने की वजह से मुझे उस स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैं एक होनहार और मेहनती तालिबा थी। पढ़ाई में खासी दिलचस्पी रखती थी। अभी नया स्कूल, नए लोग, नए दोस्त और नए असातिज़ा थे। मेरी किसी से भी वाकफियत ना थे। स्कूल जाते हुए मुझे 3 दिन हुए थे। मैं अभी सब में घुल मिल रही थी कि मेरी नजर अपनी क्लास के एक लड़के पर पड़ी। पहली नजर में उसे देखते ही मुझे अपनायत का एहसास हुआ। ना जाने क्यों ऐसा लगा कि वो अपना अपना सा है। मुझे उस दिन से वो अच्छा लगा था। मैंने उसका नाम जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ वो अयान है। बहुत ही मुख्तसर और खूबसूरत नाम था उसका, बिल्कुल उसकी तरह। ये पहला जुर्म था मेरा कि मैंने उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की। उसके बाद से हर रोज मैं उसको देखती थी। उस वक्त मैं इस बात से नाआशना थी कि अयान को यूं रोज देखना मुझे उसे मोहब्बत में मुब्तला कर रहा है, और ना ही इस बात का इल्म था कि ये मोहब्बत किसी तबाही की पेश खैमा साबित हो सकती है। यूं ही वक्त गुजरता गया। मेरी एक अच्छी दोस्त आमिना थी जो हमेशा मेरे साथ हुआ करती थी। पढ़ाई के वक्त भी हम मिलकर पढ़ते और फारिग वक्त भी इकट्ठे ही गुजारा करते। एक दिन उसने मुझसे यूं ही अचानक पूछा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और एकदम चौंक गई कि मैंने तो उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना ही कभी कोई ऐसी बात हुई है। तो ये कैसे जानती है? और मैंने यहां अनजाने में मोहब्बत की दूसरी गलती की कि उसको बता दिया। मैंने कहा, हाँ, मुझे क्लास में अयान पसंद है। उसने पूछा, क्या अयान इस बारे में कुछ जानता है? मैंने जवाब दिया कि
मैंने उसको कुछ नहीं बताया। वो कहने लगी, मोहब्बत इजहार चाहती है। तुम अयान को बता दो कि तुम उसको पसंद करती हो, वरना एक अधूरी मोहब्बत रहेगी और तुम फिर सारी जिंदगी इस पछतावे में रहो कि काश मैंने उसको बता दिया होता। इससे बेहतर है कि आज ही बता दो। मुझे लगा ये भी ठीक बात है कि बाद के पछताए की बजाय मैं आज ही इकरार मोहब्बत करूं, क्योंकि पछताने का दुख बहुत बड़ा दुख होता है और उसका अजाला उस वक्त मुमकिन नहीं होता, क्योंकि माजी कभी लौट के वापस नहीं आता। उस वक्त बस दुख ही बचता है। आमना कहने लगी, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करती हूं। उसने एक कागज पर लिखा, अयान, ज़ारा तुमसे मोहब्बत करती है, तुम भी उसका जवाब दो। और ये सफ़ा अयान को थमा दिया। उसने सफ़े पर मेरा नंबर मांगा और कहा मैं उससे खुद बात कर लूंगा, और रात 12 बजे कॉल करने का कहा। अयान से बात करने के लिए मुझे पहले अपनी बहन को सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि मोबाइल उसके पास होता था और अगर उसको भी ना बताती तो मुझे कभी भी बात करने की इजाजत ना देती। पहली बार बातचीत फकत हाल अहवाल तक ही महदूद रही, मगर उसके बाद गुफ्तो शुनीद का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि मेरी एकतरफा मोहब्बत अब 2 तरफा है। हम दोनों आपस में ढेरों बातें किया करते। रात मोबाइल पर बात होती, सुबह स्कूल में भी मिला करते। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी, और जब जिंदगी में मनपसंद शख्स मिल जाए तो हुस्न में मजीद इजाफा हो जाता है। हम एक दूसरे को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था अगर हम में से एक भी चला गया तो दूसरे की जिंदगी वहीं ठहर जाएगी और मौत उसका मुकद्दर बन जाएगी। एक दूसरे के बगैर रहने का सोचकर भी रूह कांप जाती थी और दिल यूं धड़कता था जैसे कोई मुखालिफ फौज पर जंगी हमले के दौरान अचानक तीरों की बारिश करे और मुखालिफ फौज के जंगजू सिपाही एक ही तीर के वार से जिंदगी की बाजी हार जाएं। मैं इस हद तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी कि सोचती थी कि अगर इंसान की जिंदगी की असल हकीकत उसकी सोच है तो मेरी सोच भी तुम हो। अगर जिंदगी की हकीकत रूह है तो इस रूह का सुकून भी तुम हो, और अगर रूह की हकीकत जिस्म है तो सुनो, फिर मेरे जिस्म का, मेरी रूह का लिबास भी तुम हो। मतलब अगर सभी कुछ तुम हो तो मैं फिर भी मैं नहीं हूं, मैं भी तुम हूं। यूं ही मोहब्बत की शिद्दत में 2 साल गुजरे और अब हम 10वीं जमात में थे। सालाना इम्तिहानात भी करीब थे। उन्हीं दिनों खानदान में एक शादी थी। सब घर वाले उस शादी में शिरकत करने के लिए कराची जा रहे थे। सिर्फ बाबा, मैं और मेरी बहन घर में थे। बाबा को भी किसी जलसे पर जाना था। मतलब घर में मैं और मेरी बहन थे। मैंने सोचा क्यों ना अयान को घर बुला लूं, हम दोनों मिल भी लेंगे और कुछ वक्त भी साथ गुजर जाएगा। मैंने उसको कॉल की और घर बुला लिया। शाम के 7 बज रहे थे और सब लोग कराची के लिए घर से निकले। बाबा जलसे में गए और उनके जाने के बाद अयान घर आया। अयान से स्कूल के अलावा मैं पहली बार कहीं मिली थी, और वो भी अपने घर में। ये ख्याल ही मुझे बहुत हसीन लगता था कि अयान पहली बार मेरे घर आ रहा है। हाँ, लेकिन ये बात और थी कि वो सबसे छुप कर आया था। लेकिन अपने घर जैसी पुरसुकून जगह पर मनपसंद शख्स से मिलना, ये भी मोहब्बत का एक खूबसूरत एहसास है। वो घर आया और मैं उसे देखकर यूं खुश हुई जैसे सदियों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई हो, और वो भी मुझसे मिलकर उतना ही खुश था।
मैं उसे अपने कमरे में ले गई। हम बैठे, दरवाजा बंद था और हम दोनों बातें करने लगे। अभी अयान को आए 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया। हम नहीं जानते थे कि 10 मिनट पहले मिलने वाली वो इंतहा की खुशी 10 मिनट बाद आफत लेकर किस्मत की चौखट पर हमारी तकदीर का भयानक फैसला करने के लिए अचानक किसी ऐसे लम्हे का इंतजार कर लेगी कि उसके बाद हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। मामला कुछ यूं था कि बाबा किसी काम से घर वापस आ गए। उनके आने की आवाज सुनी तो मैं घबरा गई और फौरन डर के मारे कमरे से बाहर आई। सामने बाबा को देखा जो छत की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रही थी, और मैं खौफ से इस कदर सहमी हुई थी कि कोई जवाब देने के काबिल ना थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैं कांपती हुई आवाज में बोली कि मैं बाबा, मैं कपड़े चेंज कर रही थी। ये कहते ही मैं दूसरे कमरे में भाग गई। बाबा को इससे पहले अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। वो कमरे में चले गए। सामने अयान को बैठा देखा। क्या कयामत गुजरी थी उस लम्हे मुझ पर और अयान पर। मैं इस कदर डरी हुई थी और बेहिम्मत थी कि मैंने रोना शुरू कर दिया। बाबा ने दरवाजा बंद किया और अयान को बहुत ज्यादा मारा। मैं रो रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी बहन मेरे पास थी। वो मुझे कह रही थी कि जाओ और अयान को बचाओ, बाबा को रोको, जाओ कुछ तो करो। लेकिन मैं हद से भी ज्यादा डरी हुई थी और सहमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मुझ पर टूट पड़ा हो, जमीन मुझ पर तंग हो रही हो, दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, जिगर पे खून के तीर वार कर रहे हो। रूह सफे मातम बिछाए हुए खुशियों की चौखट के साथ लपक कर मेरे वजूद के जिंदा होने की नफी करते हुए मौत की भीख मांग रही हो। गोया कि मेरा सारा वजूद ही उस सारी सूरत हाल को भयानक करार देते हुए डर से निजात पाने और अयान को बाबा से बचाने की उन नाकाम कोशिशों में लगा हुआ था, जिनके आगे और पीछे फकत मेरी दर्द भरी सिसकियां थीं। मेरे अंदर मेरे अपने ही वजूद की तोड़ फोड़ की आवाजें यूं महसूस हो रही थी जैसे जैसे किसी मुसल्लह फौज की खून आलूद तलवारों की झनकारें सुनाई दे रही हो। खैर, बाबा ने अब फैसला सुनाने के लिए उसके घर वालों को बुलाया। चूंकि उसके बाबा नहीं थे, इसलिए उसकी वालिदा और भाई आए। बाबा ने उनको सारा माजरा बयान किया और कहा कि इसको समझा लो, आइंदा ये लड़का कभी मेरी नजरों के सामने ना आए। अगर कभी मैंने इसको देख लिया तो इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। उसकी वालिदा मिन्नतें करने लगी कि आप इसको छोड़ दें, आइंदा ये ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इस बार इसको माफ कर दें। खैर, वो तो चला गया, लेकिन अब मेरी बारी थी। अब बाबा ने मुझसे भी मेरी मोहब्बत का हिसाब लेना था। मुझे भी तो इस रिश्ते की कीमत चुकानी थी, क्योंकि हम दोनों इस रिश्ते में बराबर के हिस्सेदार थे। इसलिए सजा के भी दोनों ही मुस्तहिक ठहरे। मेरे साथ भी वही सुलूक हुआ। बाबा ने मुझे बहुत मारा। मैं बेटी थी, लेकिन मोहब्बत तो मैंने भी की थी, इसलिए उन्होंने मुझे भी मारा। मामा को उसी रात कराची की शादी से वापस बुला लिया गया। मामा ने भी आकर मोहब्बत की जुर्म की सजा दी और यूं मेरी मोहब्बत अधूरी दास्तान में बदल गई। आज जहां वो दिन था,
जब मेरी खुशी की इंतहा न थी कि अयान मेरे घर आ रहा है, वहां साथ ही तकदीर ये फैसला भी करेगी, मुझे नहीं पता था। आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। मैंने नहीं सोचा था। किस्मत ने हमें मिलवाया और आज किस्मत ही हमें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर रही थी। उसके बाद हर जगह मुझे अपनी ही गलती महसूस हुई। मुझे लगा मैंने गलत किया जब मैंने उसे मोहब्बत की, या अगर मोहब्बत हो भी गई थी तो मैं आमना को ना बताती, या अगर बता भी दिया था तो अयान से उसका इजहार ना करती। ये भी कर लिया था तो काश मैं उसको घर ना बुलाती। उस दिन वो घर ना आता तो शायद हम आज भी साथ होते, या अगर ये सब भी हो गया था तो काश मैं इतनी बहादुर और बाहिम्मत होती कि उस रात बाबा को बता सकती कि मैं अयान को पसंद करती हूँ। बाबा को कहती कि उसको ना मारे, उस रात उससे निकाह कर लेती। लेकिन अब तो वो जा चुका था, और अब मैं कर भी क्या सकती थी। अब मैं तन्हा और सब घर वालों की नजर में बुरी हूं। मामा बाबा ने तो मुझे माफ भी नहीं किया अभी तक। अब जिंदगी बेरंग, बेकैफ और कठिन नजर आती है। वो हंसने हंसाने वाली जारा कहीं खोकर रह गई है।